brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सरकार मिल रही है, दिल्ली के काम रफ्तार से होंगे। दिल्ली के जो पिछले 12 साल से दिल्ली तरस थी, गंदे पानी से, गंदी हवा से, गंदी यमुना जी से, टूटी सड़कों से, बदहाली से, करप्शन से, बहानेबाजी से, उन सब से निजात मिलने जा रही है। और हमें इस बात की भी खुशी है कि हम अगली अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छी दिल्ली दे पाएंगे। इस दिल्ली को 12 साल जो बर्बाद किया उसको दोबारा से आबाद कर पाएंगे। खुद एक टेम्परेरी सीएम के रूप में हमेशा रही हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो तो बेचारों की फ्रस्ट्रेशन है। कोई भी जब इंसान हारता है तो उसको ऐसे झटके लगते हैं। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जी को कितना बड़ा झटका लगा है कि वो अभी तक बोल ही नहीं पा रहे। जो इंसान चुप नहीं करता था वो पिछले 10 दिन पे एक बार बोल नहीं पा रहा। तो ये स्वाभाविक होता है। आतिशी जी को भी ये झटका लगना स्वाभाविक था। और फिर जैसे सचदेवा जी ने कहा, तो बेचारे खुद ही टेम्परेरी थे। पहली बार इस देश के इतिहास में ऐसा सीएम आया जिसको उसके पार्टी के प्रधान ने कहा कि ये टेम्परेरी है। इससे पहले तो कभी देश में सुना नहीं है कि टेम्परेरी वर्ड भी होता है सीएम के लिए। ये बड़ी दुखदायी बात थी, लेकिन ठीक है, आतिशी जी हैं, सब बर्दाश्त कर रही हैं। और योगी जी ने उस पर कहा कि हमने कितना ज्यादा उस पर, मतलब हमारा जो इकोनॉमी उस पर कितनी बड़ी है, उस पर कितना हमने अर्न किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत दुखदायी है अखिलेश जी की तरह ऐसे बयान देने, किसी धर्म की आस्था को इस तरह से झंझोड़ना, उसके प्रति ऐसी अपशब्द और इतने इनसेंसिटिव वर्ड यूज करने, फजूल खर्ची। देखिए, अगर मैं कहना नहीं चाहता लेकिन फिर कहे बिना रहा नहीं जाता। अगर अखिलेश यादव जी अपने सरकारी निवास के ऊपर कोई धर्म का प्रोग्राम करते हैं और खास तौर पर एक विशेष समुदाय के दिन मनाते हैं, तो फिर वो तो, और वहां पर मीट मुर्गे बनाए जाते हैं, वो तो अच्छी बात है। और अगर एक धर्म की आस्था के लिए 144 साल बाद आए कुंभ को मनाया जाता है तो वो फजूल खर्ची इनको लगता है, क्योंकि इनको तो केवल और केवल एक ही धर्म दिखता है, उसके अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। सर, कल सीसी थी, तो क्या करें? अब नहीं बनता तो शोर मचाते हैं, बनाया क्यों नहीं? बनाते हैं तो रातों रात क्यों बनाया? तो और कैसे करते? तो क्या होता है, मैं तो समझना चाहता हूं उनसे, रातों रात क्या होता है? मतलब एक इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको प्रमोट होकर उन्होंने सीएससी बनना है तो उनको प्रमोट करना है, और इसको कह दिया रातों रात क्यों बनाया? तो अब करेंगे नहीं तो कहेंगे बनाया क्यों नहीं? अरे आप लोगों के तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये तो हम ही कानून लाए। तुम्हारे तो खाली प्राइम मिनिस्टर खुद फाइल साइन करके सोनिया घर जाती थी, सोनिया नाम लिख देती थी और बाद में फाइल चले जाती थी और वो बन जाता था। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, 2-3 पेंटिंगें जो खरीदता था वो बन जाता था। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, जो सोनिया गांधी जी को बहुत बड़ा देश का नेता बताता था कि ये तो कमाल की रह जी, ये तो दुनिया की सबसे पावरफुल लेडी है, वो सुबह बन जाता था। कम से कम संविधान को इस तरह से छिक्के टांगने वाले लोगों को ये बातें कहने का अधिकार तो नहीं है। नहीं, ठीक है, उनके पर्सनल हैं, क्योंकि देखिए जो पैसे का लेन देन चीन से हुआ वो भी उनका पर्सनल हुआ है। सैम पित्रोडा जी के जो लीडर है राहुल गांधी जी, वो पैसे भी जो लिए गए थे वो राजीव गांधी ट्रस्ट में लिए गए थे, वो कोई पार्टी ने तो लिए नहीं थे। तो सैम पित्रोदा जी तो वही बोलेंगे जो राहुल गांधी जी का व्यू होगा, जो सोनिया गांधी जी का व्यू होगा। और उनका व्यू तो यही है कि भाई चीन तो हमें पैसे देता है, उनको परिवार के लिए पैसे देता है, तो उनका दुश्मन कैसे हो सकता है? तो सैम पित्रोदा भी वही बोलेंगे। तो मैं सहमत हूं दोनों से ही, उन्होंने भी अपनी बात ठीक कही है और इन्होंने भी अपनी बात ठीक कही है।